नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के बारे में इस पोस्ट में आपको बताएंगे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों के मन की बात को पहले ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है। पहले से ही उनके बारे में पूरी जानकारी इनको आभास हो जाती है, जिस कारण यह सामने वाले की जानकारी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं। इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम कर रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ, क्योंकि जो चमत्कार वह बताते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और यह शक्तियाँ श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग इन्हें काफी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम जी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री करपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को रामायण कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और 1 बहन भी है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने BA का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लगे थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप
को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था। कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा कर रखा था तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तथा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने जन कल्याण तथा कल्याणकारी भावना से कई ऐसे कार्य करवाए हैं जिनकी वजह से भी लोग इनमें काफी ज्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी बालिकाओं की शादी करवाना जैसे कार्य करते हैं। बागेश्वर धाम तथा दिव्य दरबार क्या है? हम सभी लोग तो इन्हें सोशल मीडिया पर ही ज़्यादातर देखते हैं या फिर कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम और दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों ने उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गड़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी तथा गुरुजी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं। उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में भी कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेशों में भी काफी ज्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनका काफी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमान कथा का वाचन किया। 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। आजकल देश के सभी बड़े न्यूज़ चैनल में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके ऊपर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाए हैं कि यह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद से यह चर्चा में है तथा इन पर नागपुर से भागने का भी आरोप है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बताया है कि उनका नागपुर में जितना कार्यक्रम तय हुआ था इतना समय तक वह नागपुर में रहे। उसके बाद वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर आने के बाद यहां पर चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कई बड़े न्यूज़ चैनल में लाइव के माध्यम से इनके चमत्कार को दिखाया। इस कार्यक्रम से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहे तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं आया और यह मामला ज्यों का त्यों ही रहा।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा जब यह आरोप बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज पर लगाए गए तो उसके बाद कई सारे लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में आ गए और कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास बताकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ हो गए। हालांकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज पर ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि वह लगातार हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस हिंदू धर्म में ला रहे हैं तथा सनातन धर्म के संगठन की बात करते हैं। बागेश्वर धाम का रहस्य। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज एक सिद्ध योगी हैं, अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, जो सिद्धियां हनुमान जी से उन्हें प्राप्त हुई हैं। बागेश्वर धाम का दरबार कब लगता है? प्रत्येक मंगलवार को बागेश्वर धाम का दरबार लगता है। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? यहाँ एक बालाजी का मंदिर है जिसके मुख्य पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज हैं, जिन्हें हनुमान जी से सिद्धियां प्राप्त हैं। यह थी बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।